सबसे पहले हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको लेकर शशि थरूर साहब जैसे निकले तो उनका पहला कमेंट यही था कि डिजिटल लाइब्रेरी सरकार खोल रही है, अच्छी बात है। आपके सांसद भी गजब की तैयारी के साथ निकलते हैं। वो सबसे पहले उन्होंने बजट की बढ़ाई कर दी थी। उसके बाद से 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहु विषयक सहायक सामग्री की बात है। एनजीओस के साथ मिलकर साक्षरता की बात की जा रही है। 740 ये देखिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहु विषयक सहायक, इसी के साथ एनजीओस के साथ मिलकर साक्षरता पर काम। ये भी कहा गया है कि साक्षरता को कैसे हम अभी भी इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जो साक्षर नहीं है। 23-24 में आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल की बात शिक्षा के क्षेत्र में की गई है। तो ये बड़ी बातें हैं जो हमने आपको बता दी है। आदिवासियों के लिए जो स्कूल है वो 15,000 करोड़ का बजट उसके लिए अलग से रखा गया है, 15,000 करोड़ का। रेलवे के लिए क्या क्या किया गया है वो जल्दी से आपको मोटी मोटी बातें बता देते हैं। रेलवे में देखिए, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट। अब रेलवे के बारे में आपको बता रहे हैं हम, उसके लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी रहेगी, ये भी कहा गया है। इसी के साथ नए रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2,000 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य भी रखा गया है। रेल बजट तो 2000 मुझे लगता है 16 में अलग हुआ था, 2016 के आसपास। अब ये लेकिन रेलवे में ये प्रावधान सारे कर दिए गए हैं और शिक्षा में भी जो पहल की गई है वो सब हमने गिनाया। दोनों पर आप दोनों की जल्दी जल्दी छोटी छोटी। अंजना जी देखिए, ये मेरे पास एम्स का डेटा है। इन 19 एम्स की लिस्ट है, इसमें फैकल्टीज और जो बाकी कर्मचारी 20,000 पद खाली हैं। क्या फायदा ऐसे एम्स का जिनमें आप बेसिक उसकी एमिनिटीज को नहीं फुलफिल कर सकते। इन्होंने आपने बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा रेलवे में, मैं आपको बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ने अभी रिपोर्ट जारी की है। वो 1280 के लगभग प्रोजेक्ट मॉनिटर करता है जो 150 करोड़ रुपए से ऊपर सरकार के हैं। 380 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट ओवररन हुआ है 4.43 लाख करोड़ का। मतलब सरकार की गंभीर लापरवाही से 4.5 लाख करोड़ रुपए कॉस्ट ओवररन हो गया। उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स रेलवे के हैं। और आज आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल। अरे आपके प्रोमिसेस में और आपके डिलीवरेबल्स में कितना बड़ा अंतर है, ये सरकार को जानना चाहिए। धोखा किसान को देते हैं। आपने वादा किया था, हमको उम्मीद थी कि इस बार शायद वो ये घोषणा कर दे कि हम एमएसपी का कोई कानून ला रहे हैं और बजट में प्रोविजन कर देंगे। क्या खरीद कर रही सरकार ने खुद पार्लियामेंट में बताया। सरकार ने बताया कि आप मसूर 0.002% खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तुअर 0.26%, उड़द 0.05%, ग्राउंडनट 2.80%। तो आप 22 फसलों पर एमएसपी तो डिक्लेयर करते हैं लेकिन उनको बाजार के भरोसे छोड़ देते हैं। और क्या खेल चल रहा है इसमें, ये भी धन्ना सेठों के हवाले इन्होंने जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सरकार ने पिछली बार भी मैं धन्ना सेठ जो यहाँ पर चल रहा है, हाँ। ये हाई इनकम ग्रुप है, हाँ, बिल्कुल, जो अपनी मेहनत से कमाई करता है। अच्छा, तो इसको क्या बिलिटिल करना जरूरी है? आप बोलिए कि वहाँ भी राहत दीजिए। नहीं तो मैंने कब बोला कि उनको राहत नहीं दिया। आप उनको राहत देते हैं। सुन तो लीजिए, हाई इनकम ग्रुप ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी पेशा तो ठीक है, लेकिन तो आप क्या चाहते हो, किसान को रोन दिया जाए? ये किसने कहा? तो आप कह रहे, तो आप बोल रहे हो धन्ना से। अरे भाई, जो कमजोर होगा, जो कमजोर का साथ देंगे या वो दीजिए, लेकिन वाई पनिश द रिच, क्या वो करना जरूरी है? उनको पनिश करने कौन बात कर रहा है? उनका 12% आप कम कर सकते हो, तो क्या इनका नहीं बढ़ा सकते हो? नहीं, उनका 12% 37 से 25 हो सकता है, तो क्या मध्य वर्ग का? उनका धन्ना सेठ अडानी पहुंच गया है। मेरी बात सुनिए, आपके धन्ना सेठ कौन है? ये हाई इनकम ग्रुप। मैंने कहा था हाई इनकम ग्रुप की ही बात हो रही है, जो 5 करोड़। हाँ, 5, उनके लिए तो आप 12% कम कर सकते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो रोज अपना रोजगार करता है, खाता है, वो बड़ी मुश्किल से कुछ 2-4 रुपए बचा पाता है, उसकी भी आप सेविंग नहीं होने देते। एक बात। दूसरी बात, पहले सरकार ने कितने एयरपोर्ट की घोषणाएं की थी, उसमें से कौन सा एयरपोर्ट अभी तक शुरू हुआ? जो आपने 50 नए एयरपोर्ट की और बात कर दी। तो ये जो कॉस्ट टर्नओवर की बात कर रहे थे दुबे जी, हर प्रोजेक्ट में तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। और फिर आप उसके वो जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका बोझ कौन सहेगा? उसका बोझ आम आदमी सहेगा। फिर उस पर टैक्स लिया जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी तो नहीं होगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रही है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि सरकार ये बताए
सकता है जो पहले जब बजट पेश किया था उसमें जो उन्होंने बताया था कि हमने रेलवे में, हेल्थ में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में जो उन्होंने घोषणाएं की थी उनमें से कितनी परसेंट अभी तक पूरी की, ये भी तो बात होनी चाहिए।